हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैंने मंगवाई है अमेज़ोन से एक जो आजकल बहुत ही चल रही है। बहुत ज़्यादा इसके वो आ रहे हैं ऐड, फ़ोन में बार बार इसी का ऐड आता रहता है। स्ट्रोब स्ट्रोब गोल्ड में और पिंक में है, दो शेड में मिलती है ये। तो मैंने भी इसे मंगा लिया। मैंने भी सोचा कि चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ कि सचमुच में इससे इतनी ज़्यादा बिल्कुल नेचुरल शाइनिंग आती है फेस पे या नहीं आती है। तो पैकेजिंग तो एंजल ने पहले फाड़ फूड़ के रख दी है साइड में, क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी उसे देखने की कि मम्मी ने क्या मंगाया है। देखने के बाद उसे खुशी हुई, थोड़ी सी खुशी हुई है, क्योंकि उसे लगता है कि महंगा ज़्यादा है और इसमें प्रोडक्ट कम है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये दो शेड में आता है। मैंने गोल्ड वाला मंगवाया है क्योंकि मेरी स्किन के साथ गोल्ड वाला ज़्यादा अच्छे से जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए देखते हैं इसे। इस तरह का है ये कुछ। इसमें ग्राम कहाँ पे है इनका? अच्छा, ये 30 ग्राम का है ये, 30 ग्राम। और ब्रूजों को लग रही है गर्मी, मेरे पीछे छुप गया। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे जब प्रोडक्ट इतना कम होगा इस तो निकालने में भी डर लगती है कि कहीं ज़्यादा वेस्ट ना हो जाए। व्हाट हैपेंड टू इट। तो देखिए साइन आती है, इस तरह से साइन आती है। साइन दिख रही है? आई थिंक साइन तो आ रही है और काफ़ी अच्छी साइन आ रही है। अगर ये फेस पे लगाएंगे तो फेस भी बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा इससे। मेरे ख्याल से उसके बाद हाइलाइटर वगैरह की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो साइन के लिए तो बेस्ट है, अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी साइन दे रहा है ये। तो ठीक है, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में लगाना है, क्वांटिटी कम है काफ़ी। 50 से 60 ग्राम होती तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि 306 रुपीज़ 306 रुपीज़ का आया मुझे ये। तो चलिए, मुझे तो अच्छा लगा ये। मतलब ऐड, मुझे इतना ज़्यादा इसका ऐड आ रहा था, इतना ज़्यादा ऐड आ रहा था, तो इसलिए मैंने मंगवाया इसे। तो बेस्ट है। देखिए कितनी अच्छी साइन दे रहे हैं। तो अभी मुझे एक मैरिज में जाना है। जब मैं मैरिज में जाऊंगी तो मैं लगाऊंगी प्रॉपर पूरे मेकअप के साथ, इसको यूज़ करके दिखाऊंगी। तो चलिए फिर। क्या बोलती तेरी माँ? अनिल रानी बोला, क्या बोलती तेरी माता? क्यों मेरे पैसे ख़त्म हो गए। पैसे मेरे ख़त्म पता कैसे होते हैं गाइस, मैं बताती हूँ। जैसे मैं सोचती हूँ कि चलो इस महीने मेरी काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाएगी, मेरे पैसे बचेंगे, तब तक एक अपना पेट उठा के आ जाता है और बोलता है वाह पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मम्मी डॉक्टर के पास चलो। बस मेरे पैसे वहाँ चले गए। फिर अगले महीने में सोचती अरे इस महीने तो मेरे काफ़ी ज़्यादा पैसे सेव हो रहे हैं, लगता है इस बार तो बच ही जाएंगे मेरे पैसे। तब तक कोई अपना मुंह उठा के आ जाता है और बोलता है कि अरे मम्मी बहुत ज़्यादा बुखार जैसा लग रहा है, मुझे फीवर हो गया है। फिर मेरे पैसे वहाँ घुस जाते हैं। फिर अगले महीने फिर सोचती हूँ कि सेव करूँगी, तब तक दूसरा इंसान भाग भाग के आता है और बोलता है कि मम्मी क्या मुझे लूज मोशन हो गई और फिर उसके बाद मुझे वॉमिटिंग हो गई है। अब मेरे पैसे फिर वहाँ घुस जाते हैं। तो सेव करने का तो कोई लगता नहीं मुझे सेव हो पाएंगे, क्योंकि बाहर का सारा सामान खाना है और फिर उसके बाद बीमार हो जाना है, फिर मम्मी के पैसे खर्च कराने हैं। तो फिर इससे अच्छा मम्मा कुछ प्रोडक्ट ले ले तो दिखेगा तो कम से कम कि हाँ ये प्रोडक्ट लिया तो यहाँ पैसे गए हैं। बच्चे की ज़िंदगी की जारी तो बचा रहे हैं, तभी तो बार बार से पैसे खर्च कर रहे हैं। और अगर गिर गया, कितना गंदा गिरा। ब्रूजो गिर गया, ओहो। और अगर कोई बीमार ना हो तो फिर ब्रूजो आता है और अपनी खुजली करने लग जाते हैं, और फिर जब वो खुजली करते हैं तो फिर उसके लिए खुजली के इंजेक्शन लगते हैं। तो ऐसे मेरे पैसे सेव नहीं हो पाते हैं। तो गाइस अगली बार से ध्यान रखना। तो इसलिए मेरी बेटी की बातों में ध्यान मत देना कि मम्मा बहुत पैसे खर्च कर रही है इस चीज़ पे। कोई बात नहीं, मैं लगाऊंगी इसे। थोड़ा नहीं लगाऊंगी। छोटे बच्चे नहीं लगाते, छोटे नहीं बच्चों की तो लगाऊंगी। नेचुरल ग्लो पहले से ही रहते हैं। देखो कितना ग्लो है। तो हम लोग जैसे लोगों की जिनकी स्किन थोड़ा मुरझा गई है, अब उम्र हो रही है, तो
बूढ़े तो नहीं हुए हैं पर अभी बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। उसे वही तो है। तो क्यों ना अपने आप को थोड़ा फिट रखा जाए, मेंटेन रखा जाए, अपनी स्किन को ग्लोइंग रखा जाए, ताकि ज़्यादा दिन तक हम जवान दिख सकें। बुढ़ापा तो आना ही है एक ना एक दिन, तो वक्त से पहले क्यों बुढ़ापा लाना है अपने शरीर पे, है ना। ब्रूजों भी तो बुढ़ापा आएगा। ब्रूजों को मैं दिखाती हूँ ब्रूजों के क्या हाल है। मतलब जब से मैं घर आई हूँ ब्रूजों का हाल ऐसा है कुछ है। रहने वो दिखा रहा है अपना फेस, ज़रूरत नहीं है उसको ज़्यादा वो करने की। वो अपना उसका ये हाल है तब से। क्यों? क्योंकि उसको क्या करना है, उसको मेरी गोदी में आके पहले उछलना है, बहुत ज़्यादा उछलने, इतना जो ज़्यादा उछल गया, अभी और उछलना है। दांत नहीं आ गए। दांत देखिए, वाह, तो बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत सुंदर बच्चा है। मम्मा का प्यार चाहिए होता है उसे, है ना बूजी। मत करना एंजल उसको परेशान, मत कर, प्यारा बाबू है वो। थोड़ी सी प्यार चाहिए उसे चाहिए कि मैं बहुत देर तक मम्मा की गोदी में बैठा रहूं, तब उसे शांति मिल जाती है। पर अभी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है यार ब्रूजो, अभी तो मैं आई हूँ और मैंने खाना भी नहीं दिया। को क्या क्या खाओगे तुम? आरब तो क्या खाएगा, वहाँ कड़ी भी है, दाल भी है और आटा भी है मैंने रखा हुआ गूंद के, पनीर और पनीर की सब्जी भी है वहाँ। वो पनीर की सब्जी तो तुझे अच्छी नहीं लग रही थी ना। ब्रूजो 700 रुपये।